हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए 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 जल्दी से, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? क्लियर है सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। एक बार जो मैंने पूछा उतना बताइए आप लोग, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई, स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। और हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था मेरे भाई? लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप नंबर 2। और वो टाइप 2 क्या था कि एक पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से भी बता जाए और राइट से भी बता दी जाए, तो उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं ये निकालना हमने सीखा। जैसे यहां पर कोई व्यक्ति मान लो राम बैठा है, जिसकी लेफ्ट से पोजीशन 10 है और राइट से भी पोजीशन 10 है, तो इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने होंगे? झट से आंसर कर दें आप लोग। क्लियर है सर? आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि एक राम है व्यक्ति जो एक रो में लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और राइट से भी उसी पंक्ति में 10वें स्थान पर हैं, तो टोटल व्यक्ति इस पंक्ति में कितने होंगे? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भाई, कुमकुम गुड इवनिंग। चलिए जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 20? नहीं जी, रजनी का आंसर गलत हो गया। रजनी ने लास्ट क्लास नहीं देखी आई थी। तो मैंने आपको बताया था जब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन भी दे दी जाए और उसकी राइट वाली पोजीशन भी दे दी जाए, तो उसकी लेफ्ट पोजीशन और उसकी राइट पोजीशन को जोड़ो और जोड़ने पर जो आए उसमें से एक घटाओ। एक क्यों घटाओ वो मैं कल क्लास में आराम से बता चुका था कि यहां पर राम को हम लेफ्ट से भी गिन चुके हैं और राम को राइट से भी गिन चुके हैं, जबकि राम व्यक्ति तो एक ही है। अब आप उनको दो तरफ से अगर गिन लोगे तो काउंटिंग में एक एक्स्ट्रा आएगा। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आएगा, इसलिए एक कम कर देना होता है जोड़ने। लेफ्ट से पोजीशन 10, राइट से भी पोजीशन 10, तो 10 और 10 आपका हो गया 20। लेकिन इस 20 नंबरों में राम 2 बार काउंट हो चुके हैं, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा आंसर? 19। तो टोटल निकालने का तरीका हमने यहां से क्या सीखा था? तो हमने सीखा था टोटल बराबर मेरे भाई होता है लेफ्ट की पोजीशन प्लस उसी व्यक्ति की राइट की पोजीशन माइनस। क्लियर था सभी को? हाँ जी। तो फिर बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। ये क्वेश्चन इसी जो हमने अभी ये चीज सीखी है उसी का यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दें झट से। एक क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं सूची में देखूं तो रमन का आगे से स्थान 12वां है और पीछे से 47वां है। यदि क्लास में 9 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए और 5 विद्यार्थी एब्सेंट रहे, उन्होंने परीक्षा नहीं दी, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जल्दी से मुझे बताइए, पहले आप आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अरविंद गुड इवनिंग, गुंजन, समरजीत, सभी को भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और समरजीत और गुंजन का आंसर था लास्ट का 19। वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं जरा, इसका आंसर बताइए। 72, सचिन का आंसर आया 72। बताइए बाकी लोग। 71, विकास ने आंसर 71 दिया है। 71, 72। चलिए जी देख लेते हैं जरा। देखिए भैया, सबसे पहले आप पास होने वालों की संख्या निकाल लीजिए। अभी जो फेल हुए हैं उनको साइड करिए और जो एब्सेंट थे उनको साइड करिए। आप पास कितने हुए ये जानिए। तो पास होने वाली जो रो है
उसमें हमें एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता है कि रमन टॉप से कितना है 12वां और बॉटम से कितना है 47। तो एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता हो तो दोनों पोजीशन को ऐड करो और -1 करो। आपने बोला ठीक है जी, इतना तो कर देंगे ना, तो करने पर कितना आएगा, आप बोलेंगे ये आ गया 58, इतना आ गया 58 आ गया। तो 58 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पास हुए, लेकिन 9 स्टूडेंट ऐसे हुए जो फेल हुए और 5 ने एग्जाम दिया ही नहीं है। तो ये सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट ना, एक ही क्लास के स्टूडेंट है ना। तो फिर टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट थे, सबको ऐड करिए आप लोग। सबको ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया है सबके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितना कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी के आधार पर करने की कोशिश करिए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हाँ जी, अभी सब लोग 72 आंसर दे रहे हैं, एकदम सही दे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए जो बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में विकास का स्थान लेफ्ट से 12वां है और आकाश विकास के 9 स्थान राइट में है और राइट एंड से 31वें स्थान पर है। ठीक है, चलो जी, तो क्यों ना मैं आकाश की दोनों पोजीशनें निकाल लूं। देखो आकाश की राइट से पोजीशन कितनी दे रखी है, 31। आकाश की लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए विकास से उसकी क्या पोजीशन है ये बता। देखो मेरे भाई विकास की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, आप बोलेंगे 12। ठीक है, तो फिर आकाश की क्या होगी मेरे भाई, आकाश की क्या होगी, तो आप बोलेंगे आकाश की पोजीशन जो है ना वो विकास के 9 स्थान राइट में। अच्छा, विकास की पोजीशन लेफ्ट से 12, अब लेफ्ट से 12 के राइट में 9 जाओगे तो राइट में जाने पर कल मैंने समझाया था ना कि लेफ्ट से आप राइट में जाएं तो चीजें ऐड हो जाएंगी। तो मेरे भाई आकाश की लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना था कि विकास वाली पोजीशन में 9 ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना था, क्योंकि विकास 12 पर बैठा था, कहां से मेरे भाई, लेफ्ट से, और इसके राइट में 9 स्थान आगे जाने पर कौन मिला, आकाश। तो जब मैं आकाश की लेफ्ट से पोजीशन देखूंगा तो विकास की पोजीशन में ये 9 ऐड करने पड़ेंगे। आपने बोला जी समझ में आ गया एकदम, तो कितनी हो गई पोजीशन, 21। तो आकाश की लेफ्ट की पोजीशन पता चल गई। आकाश की मेरे भाई राइट की पोजीशन दी है, कितनी है, 30। क्या क्वेश्चन अब बहुत आसान नहीं बन गया आपके लिए, कैसे कि आपको आकाश की दोनों पोजीशन पता चल गई उस रो में कि आकाश लेफ्ट से 21 पर है और आकाश राइट से 31 पर है। तो फिर क्या किया जाए, दोनों की पोजीशंस को ऐड करो, दोनों ही पोजीशन को ऐड करो और एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर आएगा 52 और -1 करने पर 51। यही आंसर। ये कॉन्सेप्ट तो हम कल भी सीख चुके थे, इसमें कुछ नया नहीं था आज। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कि इसी पर अगर क्वेश्चन और तरह से पूछे जाएं तो वो कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये आपके सामने है, देखो अब तक हमको 2 चीजें पता होती थी, तीसरी हम निकाल लेते थे। क्या क्या पता होता था हमको, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वाली पोजीशन पता होती थी, राइट वाली पोजीशन पता होती थी, टोटल आसानी से निकाल लेते थे। कैसे कि लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ते थे और जो भी आता था उसमें से एक घटा देते थे, क्या आ जाता था। तो इसका मतलब है मेरे पास एक तरह से ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला बन गया क्या, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इन पूरे फॉर्मूले में 3 चीजें आपको नजर आ रही है, एक तो टोटल नजर आ रहा है, एक लेफ्ट की पोजीशन, एक राइट की पोजीशन। अब क्वेश्चन में वो क्या करेगा कि हमको टोटल दे देगा और लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन में से कोई एक पोजीशन देकर दूसरी पोजीशन पूछ लेगा। तो आपने बोला कोई झंझट नहीं है, पूछने दो। अगर लेफ्ट वाली पोजीशन करे पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल में से इस एक को लाके इधर जोड़ेंगे पहले, तो ये माइनस है इधर, तो इधर आने पर ऐड हो जाएगा। क्या होगा, टोटल +1 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा।
अब लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है ये वाली, तो राइट को इधर लाके फिर घटा देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया कि लेफ्ट की पोजीशन अगर निकालनी है तो टोटल +1 में से उसकी राइट वाली पोजीशन घटा दो। अच्छा, अगर राइट वाली पोजीशन पूछी जाए तो आप बोलेंगे टोटल +1 में से अब इस बार लेफ्ट वाली पोजीशन लाके घटा दो। आपने कहा हाँ जी ये तो बात एकदम सही है, तो फिर तो झट से आप आंसर दे दोगे ना इस क्वेश्चन का। क्या बोला है, 50 स्टूडेंट्स की एक रो में सीमा की रैंक स्टार्टिंग से कितनी है मेरे भाई, प्रारंभ से 12वीं है, तो अंत से सीमा की रैंक क्या होगी। इसका मतलब है लेफ्ट से पोजीशन आपको पता है, लेफ्ट से क्या है 12, और कहां से पूछी है, राइट से, टोटल आपको पता है। तो जस्ट अभी आपको पता है कि राइट वाली पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, टोटल +1 माइनस उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन। तो टोटल कितने हैं 50, 50 +1 करोगे तो 51, और इसमें से घटा कितने दोगे, 12 घटा दोगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसकी राइट से पोजीशन आ जाएगी 39। कितनी आ जाएगी 39, एकदम राइट आंसर। वेरी गुड, सभी का एकदम सही आंसर था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से, ये रहा आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। हाँ जी गुंजन एकदम सही कह रही हैं आप, समिष्टि ने भी सही कहा, दीपक ने भी, काजल ने भी, हिमांशु ने भी। बच्चे ने कुछ कमेंट किया है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। बच्चा बोल रहा है सारे टीचर डायग्राम से कराते हैं सर, कहीं आपकी ट्रिक फेल तो नहीं होगी। ले मेरे भाई डायग्राम से देख ले, इस क्वेश्चन को डायग्राम से दिखा देता हूँ। सारे टीचर ना पढ़ाना नहीं चाहते आपको बस, क्योंकि रैंकिंग थोड़ा सा ना टफ लगने लग जाता है उनको खुद को, इसलिए बच्चों के लिए बहुत टफ बना देते हैं। अभी इस वाले को मैं ना डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर तू देखेगा ट्रिक ना कुछ और नहीं, डायग्राम ही है। और मैं ट्रिक तो बोलता ही नहीं मेरे भाई, ट्रिक कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बस मैं लाइन नहीं खींच रहा ये वाली कि यहां बिठाओ वहां बिठाओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो जी इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर मैं तेरे को समझा देता हूँ। देख मेरे भाई, अब तक तूने ये जाना था कि एक व्यक्ति यहाँ जो मोहन है ना, वो ये आके बैठ गया, और मोहन की पोजीशन नीचे का मतलब मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट, राइट, इधर से राइट। मैंने बताया था ना, टॉप को लेफ्ट बोल देंगे, बॉटम को राइट बोल देंगे। तो राइट से मोहन कितने स्थान पर है, आपने बोला 45। कितने पर है, 45 पर है। टोटल कितने हैं, टोटल इस लाइन में बच्चे बैठे हैं 60। अच्छा जरा समझने की कोशिश कर मेरे भाई कि अगर मोहन यहां से कितने पर है, 45 पर है, तो मोहन से इधर कितने रह जाएंगे, मोहन से इधर कितने रह जाएंगे। तो तूने बोला टोटल कितने थे 60, 60 में से ये 45 निकाल के फेंक दो, इधर वाले पता चल जाएंगे। तो 60 में से जब 45 निकाल के फेंकेगा तो इधर कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। इसका मतलब है मोहन से लेफ्ट में कितने हैं, 15। लेकिन इस बार मैं जानना चाहता हूं मोहन की पोजीशन लेफ्ट से, मोहन की पोजीशन कहां से, लेफ्ट से। तो 15 तो यही आ गए, आपने कहा हाँ जी 15 तो यही आ गए, और फिर एक पे जाके मोहन बैठ गया, तो 15 +1 जो कर रहा हूं ना मैं, 15 +1 जो कर रहा हूं, तो यही कितना हो जा रहा है, 16। अब इसी बात को समझ, एंड में जो मुझे एक जोड़ना पड़ रहा है वो एक में क्यों ना पहले ही जोड़ दूं, 60 की जगह पहले ही टोटल में एक जोड़कर कितना कर लूं, 61 कर लूं, और फिर उसमें से ये इसकी राइट वाली पोजीशन घटा दूं। अब बता मेरे भाई, क्या ट्रिक कोई जादू है, नहीं, ट्रिक कभी भी जादू नहीं होती। मत कराओ सर प्लीज डायग्राम से, कंफ्यूजन होता है। चलिए जी, ट्रिक कोई जादू नहीं है मेरे भाई, यही तो कॉन्सेप्ट है। बस मैंने तुमको ना ये डरावने चित्र बनाने से बचा लिया, वही चीज है। फेल क्यों होगी, फेल वो चीज होती है जिनको हम लोग प्रैक्टिकली ना समझ पाए, ठीक है। और ये ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक मेरी जगह कहीं नहीं, मैं पूरे रीजनिंग में ट्रिक नहीं बोलता कभी, मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस मैं आपके उन टफ चीजों को हटा के उन चीजों को सिंपल वे में रख दूंगा, वो आपके कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है कोई भी यार। चलिए जी, क्या करने जा रहे हो आप लोग, आपको निकालना है इसकी कहां से पोजीशन, ऊपर से, टॉप से। तो टॉप से पोजीशन निकालनी है, तो क्या कर देना, टोटल +1, 60 +1, ठीक है, कितने हो गए 61, और इसमें से बॉटम वाली पोजीशन घटा देना, कितनी है 45। 61 में से 45 घटाओगे मेरे भाई तो कितना बच जाएगा 60,
16 बचेगा और यही हमारा, ठीक है, एकदम सही। जल्दी से बताइए। सर आप भी गगन प्रताप सर की तरह बहुत प्रैक्टिस कराते हो, ग्रेट सर। हिमांशु मेरे भाई आप टेंशन ना लें, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करानी बाकी है। अभी मैंने अपनी पीडीएफ डाल दी है, टेक्निकल टीम की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं तो मैंने 100 क्वेश्चंस की और पीडीएफ डाल दी है, दोनों चैप्टर की, ब्लड की भी डाल दी है यहाँ से अपनी ओर से, और डायरेक्शन की भी डाल दी है। आप तक पहुंचने में अगर कोई असुविधा हुई है अभी तक, जो मैंने भी देखा था, अभी नहीं पहुंची है, टेक्निकल टीम से मैं बात करूंगा, आप तक पहुंच जाए, ठीक है, टेंशन ना लें, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, चीजें उंगलियों पर रट जाएंगी आपको, ठीक है जी। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए फटाफट। 30 बच्चों की एक पंक्ति में राम आगे से 15वें स्थान पर बैठा है और मोहन राम के 5 स्थान पीछे बैठा है, तो मोहन पीछे से उस पंक्ति में किस स्थान पर होगा? इन अ रो ऑफ 30 children, Ram is sitting 15 from the front and Mohan is 5th behind Ram. Then what will be the position of Mohan in that row from the back? जल्दी से बताइए। चलिए जी, जल्दी से आप लोग बताएंगे, बहुत जल्दी अतुल, बहुत जल्दी। चलो आप इसके आंसर पे आइए, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। एक आंसर आ भी गया है, निधि का क्वेश्चन आते ही आ गया, अंकित का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई साहब, अभी तो लाइन लग गई आंसरों की। दीपक ने मुझे लग रहा है गलत आंसर दिया है क्या? बाकी लग सब किस किस बोल रहे हैं? दीपक अकेला 11 मेरा भाई। चलो देख लेते हैं जरा। 30 बच्चों की तो टोटल पंक्ति कितनी है? टोटल पंक्ति में बच्चे हैं 30, ठीक है। अब जरा देखो, राम की राइट से पोजीशन क्या है? राम की आगे से, लेफ्ट से, तो आप बोलेंगे राम की लेफ्ट से पोजीशन 15, और मोहन जो है ना वो राम के 5 स्थान पीछे, पीछे का मतलब होता है मेरे भाई राइट में बैठा है। तो अगर मैं बात करूं मोहन की लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगी, तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि ये बंदा लेफ्ट से 15 पर बैठा है और इसके राइट में 5 स्थान पर मोहन जाके बैठा है, तो मोहन की पोजीशन लेफ्ट से देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? 15 पर ये था, 5 और ये आगे पीछे की तरफ मतलब राइट की तरफ है, तो 15 और 5 जुड़ जाएंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? तो मोहन की पोजीशन लेफ्ट से हो जाएगी 20। अच्छा, मोहन की पोजीशन अब पीछे मींस राइट से आपसे पूछिए, देखो दोनों चीजें आ गई ना, टोटल पता है, मोहन की आपको कहां से पोजीशन पता है? लेफ्ट से पोजीशन पता है, मोहन की राइट से बता दीजिए, मोहन की राइट से पोजीशन बता दीजिए, बस मेरे भाई कितना आ गया? 30 + 1 - आंसर कितना आ गया? 11। एक ही बच्चा सही था, बाकी बच्चों ने गलत की झड़ी लगा दी, ऐसा क्यों था भैया? अभी काफी सही है। सचिन अभी भी गलत है मेरे भाई, काजल, सचिन, अंजलि, मोहन सही है भैया। कितना है? 11 दिन का आ रहा है उनका सही। क्या बात समझ में आई है? अरे ये ध्यान से तो देखना था आपको कि जो सेकंड पोजीशन पूछी है वो किसकी पूछी है? मोहन। तो फर्स्ट पोजीशन भी मोहन की निकालो ना आप। राइट से पोजीशन पूछी है मोहन की, तो लेफ्ट से भी मोहन की पता करो ना पहले पोजीशन, ठीक है। तो देखो मोहन की लेफ्ट से पोजीशन पता करने में मदद कौन करने वाला है? राम, क्योंकि राम बैठा है 15 पर, राम कहां है? आप बोलेंगे 15 पर, और इसके राइट में 5 स्थान जाके कौन बैठ गया? मोहन। तो 5 राइट में जाके मोहन बैठ गया, तो 15 पर राम, 5 और इधर बढ़ने पर राइट की ओर कौन बैठ गया? मोहन। तो मोहन की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई कुल मिलाकर? 20। बस जी, दोबारा फिर से सर अच्छे से बताओ। अरे बेटा बहुत अच्छे से बता रहा हूं, तू अच्छे से पढ़ मेरे भाई। शुभम ना मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना वीक है पढ़ाई में, तू ना एक्स्ट्रा टाइम दिया कर, क्लास को दोबारा भी देखा कर एक बार प्लीज मेरे भाई। और तू ना अभी जुड़ा है क्लास के, तो तू बीच में आता है और बीच में आते तुझको लगता है सब चीज सही से हो जाए। अच्छा कितने मिनट लेट जुड़ा है तेरे को पता है? तू 20 मिनट्स लेट है क्लास, और 20 मिनटों में जो मैंने बताया होगा वो तेरे समझ कैसे आएगा? तू इतना बिजी है अपनी लाइफ में। चलिए जी ध्यान से देख लेते हैं, पहले इसको मैं ना बेसिक से समझा देता हूं, फिर इसको समझ में आएंगी चीज। देखो भैया राम बैठा है यहां, कहां से? लेफ्ट से। कितने स्थान पर? 15। और राम के 5 स्थान पीछे कौन बैठा है? मोहन।
तो 1 2 3 4 5 स्थान, पीछे का मतलब होता है राइट की ओर, तो 5 स्थान यहां बैठ गया मोहन। अच्छा, मोहन की अगर मैं लेफ्ट से पोजीशन देखने जाऊं तो जरा देखना, राम की 15 थी, अब राम से भी राइट की ओर 5 स्थान और है, तो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा मोहन लेफ्ट से। आपने कहा हाँ जी, मोहन लेफ्ट से कितना हो गया 20। टोटल कितने हैं, तो आप बोलेंगे टोटल है मेरे भाई 30। तो अब मोहन की राइट से पोजीशन पता करनी है कि मोहन की राइट से पोजीशन क्या। पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, आपने बोला 30। अच्छा, 30 में से यहां तक कितने हो गए, आपने बोला 20 यहां तक हो गए, तो इधर कितने बचे होंगे 10। तभी तो यहां से यहां तक 20 और ये 10 मिलकर पूरी रो में 30 होंगे। हाँ जी, लेकिन मुझे तो मोहन की राइट से पोजीशन निकालनी है, तो 10 तो हो गए ये, और एक खुद में मोहन, 10 और 1 11। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा मेरे भाई, ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, चीजों को ओरली करना सीखिए। कैसे कि हमको एंड में क्या देखना है, मोहन की राइट से पोजीशन निकालनी है, हमें मोहन की राइट से पोजीशन निकालनी है। तो मेरा ध्यान होना चाहिए कि मोहन की लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, क्योंकि टोटल मुझे पता है, टोटल मुझे पता है 30 है, मोहन की लेफ्ट वाली पोजीशन और पता चल जाए तो मोहन की राइट वाली पोजीशन आसानी से मैं निकाल दूंगा। तो मेरे भाई मोहन की लेफ्ट से पोजीशन कैसे पता चलेगी, तो वो राम बताने में मदद कर रहा है कि राम खुद बैठा है 15वें स्थान पर, और उसके राइट की ओर 5 स्थान आगे कौन बैठा है मेरे भाई, राम। तो फिर राम की लेफ्ट से पोजीशन हो गई 15 तक, तो कौन था, राम था, और उसके 5 और जोड़ने पर मोहन मिल जाएगा 20वें स्थान। तो मोहन लेफ्ट से हो गया 20 पर, टोटल थे 30। तो राइट से पोजीशन निकालने का फंडा क्या बताया, टोटल प्लस 1, 30 और 1 31, उसमें से इसकी लेफ्ट वाली पोजीशन को घटा दो, कितने आए मेरे भाई, बहुत जल्दी आ जाएगा अंजलि, बहुत जल्दी। चलो जी, अब आइए इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को करिए। कल का वीडियो नहीं, अरविंद कल क्लास नहीं चली थी, मैंने सैटरडे को क्लास ली थी और मैंने बताया था आपको कि मंडे का ऑफ रहेगा, मैं एक शादी में गया हुआ था, ठीक है। इस सैटरडे को कवर करा दिया जाएगा उस क्लास को, ठीक है, इस सैटरडे में क्लास को कवर करा देंगे। चलो इस क्वेश्चन का बताइए जल्दी से, क्या बोला गया है आपसे कि 70 विद्यार्थियों की एक क्लास में श्वेता की रैंक पलक से 15 कम है। कम का मतलब होता है कि वो लेफ्ट की है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब बोला यदि पलक की रैंक पीछे से 45 है, पीछे से 45 है, तो श्वेता की रैंक आगे से क्या हो। मेरे भाई श्वेता की आगे, आगे का मतलब है लेफ्ट से रैंक हमें बता। आंसर आने भी लग गया, निधि का आंसर है 41। मेरे पास तो कॉपी पेन भी नहीं है, फिर भी सही आंसर दे रहा हूं सर, वेरी गुड दीपक, बहुत सुंदर मेरे भाई। लक्षिता का भी आंसर आ गया, कुमकुम का भी आ गया, अंकित का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत आंसरों की लाइन लग गई अब तो भाई। चलो जी, देखो क्या है, आपको ना किसकी, श्वेता की पोजीशन आपको बतानी है। कहां से बतानी है, श्वेता की पोजीशन आप बोलेंगे लेफ्ट से बतानी, लेकिन श्वेता की फिर राइट से तो पोजीशन जान लो। चलो जी, जानते हैं राइट से पोजीशन क्या होगी। तो आपको इतना पता है कि श्वेता जो है ना, वो पलक के 15 कम, 15 कम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट 15 कम है, इसका मतलब क्या है, रैंक 15 कम है, रैंक 15 कम है। अच्छा रैंक है मेरे भाई, रैंक कम होने का मतलब क्या होगा कि अगर, ध्यान से, कि अगर ये पीछे से काउंट कर रहे हैं हम रैंक, कहां से काउंट कर रहे हैं, पीछे से, तो ये अगर 45 पर, तो रैंक कम होने का मतलब है, जैसे मैं बोलूं मेरी रैंक 20 है, तो आपकी रैंक कम कब होगी मुझसे, जब आपकी रैंक 21 हो जाए। रैंक का सिस्टम क्या होता है ना, नंबर बढ़ता जाता है, रैंक घटती जाती है। बात समझ में आ गया, आपका रैंक कम है मुझसे, कम आने का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपका डाउन है। कम का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर 1 पर पहुंच गए, ठीक है। रैंक कम होने का मतलब क्या, अच्छा मुझे बताइए, जिसकी रैंक 1 है या जिसकी रैंक 2 है, इसमें से कम रैंक किसकी है, कम रैंक किसकी है इसमें से। अच्छा इतने में से बताइए आप, 1 वाले की कम है या 2 वाले की कम रैंक है एग्जाम में, एग्जाम में रैंक किसकी कम है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक नंबर एक रैंक जिसकी आई है या 2 रैंक जिसकी आई है, इनमें से कम किसकी आई है, ये ए है और ये बी है, आप बताइए किसकी रैंक कम है।
जल्दी से बताइए, 2 वाले की कम है ना, बस यही समझाना चाह रहा हूं कि रैंक के कॉन्सेप्ट में नंबर बड़ा जो होता है ना वो कम रैंक को दर्शाता है। तो कम रैंक का मतलब है राइट की ओर जाने पर मिलेगी। हाँ जी, राइट की ओर जाने। तो अगर 45वें नंबर पर पलक थी पीछे से, तो ये 45 माइनस कर दो आप 15, तो मेरे भाई पीछे से कितने पर, 30 पर कौन हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगी मेरे भाई श्वेता। पीछे से 30 पर हो गई श्वेता, पीछे से 30 पर कौन हो गई, श्वेता। तो श्वेता की राइट से पोजीशन कितनी आ गई, टोटल कितने हैं 70, टोटल कितने हैं 70 हैं टोटल। तो बस क्या करना था मेरे भाई, टोटल +1 मतलब 71 में से श्वेता की राइट वाली पोजीशन घटा, तो कितना आ गया, तो ये श्वेता की लेफ्ट वाली पोजीशन निकल के आ जाएगी। लेफ्ट वाली पोजीशन निकल के आ जाएगी कितनी मेरे भाई, आप बोलेंगे 40। यही हमारा आंसर। क्या बात सबके समझ में आया है, क्लियर हो गया है? हाँ जी, बी की कम है, वेरी गुड, समझ में आ गया सबके। तो रैंक कम होने का मतलब क्या होता है कि आप पीछे की ओर खिसक गए, राइट की ओर खिसक गए हैं, ठीक है। अगर रैंक ज्यादा होती तो आप लेफ्ट की ओर खिसक गए, क्योंकि किसी भी पंक्ति का स्टार्ट लेफ्ट कहलाता है और एंड राइट कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक कम है तो आप राइट कॉर्नर की ओर होंगे, और अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो इसका मतलब है आप लेफ्ट कॉर्नर। बहुत अच्छी रैंक आने का मतलब है आप लेफ्ट कॉर्नर पर हैं। अगर आपकी रैंक 1 है तो आप लेफ्ट कॉर्नर पर हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए। लड़कों की एक पंक्ति में अमन आरंभ से 11वें स्थान पर है और मनोज अमन से 4 स्थान आगे। आगे का मतलब यहां क्या होगा, लेफ्ट। जो पंक्ति के अंतिम छोर से 22वां है। अच्छा, जो का यूज मैं आपको बता चुका हूं, जो का यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। यहां फर्स्ट पर्सन है मनोज और सेकंड पर्सन है अमन। तो ये जो है वो अमन के लिए आ रहा है कि अमन पंक्ति के अंतिम छोर से मींस राइट से 22वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये लड़कों की पंक्ति में आप टोटल आसानी से निकाल लोगे। कैसे कि अमन जो है आरंभ मतलब लेफ्ट से 11, ठीक है जी। और ये जो आपका मनोज है, ये मनोज अमन से 4 स्थान आगे मतलब लेफ्ट की ओर। अच्छा, लेफ्ट से ही अमन था और लेफ्ट, अमन के लेफ्ट में कौन आ गया, आपका मनोज। तो जब लेफ्ट से आप लेफ्ट की ओर ही बढ़े तो चीजें घट जाएंगी। आपने कहा हाँ जी घट जाएंगी। तो ध्यान से समझो कैसे कि ये लेफ्ट की ओर से यहां बैठा था अमन, और अमन के लेफ्ट की ओर 4 स्थान यहां बैठ गया मनोज। तो अमन अगर 11 पर था तो 4 स्थान लेफ्ट की ओर खिसकोगे तो मेरे भाई मनोज की लेफ्ट से पोजीशन क्या आएगी, आप बोलेंगे लेफ्ट से थी अमन की 11, उसके लेफ्ट में आ गए 4 स्थान, तो 11 माइनस 4 कर दो, कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 7। तो ये मैं कल की क्लास में समझा चुका था कि लेफ्ट टू लेफ्ट जाओगे तो चीजें घटेंगी, राइट टू राइट जाओगे तो घटेंगी। मतलब सेम डायरेक्शन से चलकर सेम में ही आ जाओगे तो घटेंगी। चलिए जी, 11 में से 4 गए तो इसकी मनोज की लेफ्ट से पोजीशन आ गई 7, लेकिन मनोज की पोजीशन राइट से दे रखी है 22। तो मनोज की राइट से पोजीशन कितनी दे रखी है 22। तो क्या यहां से आप लड़कों की पंक्ति में कितने लड़के हैं नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। मनोज की दोनों पोजीशन दे रखी है, दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, तो मेरे भाई कितना आ गया, तो यहां से आ गया ये 27 और 22 29 माइनस 1 करोगे 28। ये आ गए आपके लड़के। लड़के कितने आ गए 28। अब जरा लड़कियों पे और देखो कि लड़कियों की एक पंक्ति में नूतन आगे से, नूतन जो है वो लेफ्ट से 9 है, ठीक है, तथा प्रिया नूतन के 4 स्थान पीछे, पीछे का मतलब राइट में है। तो देखो प्रिया की लेफ्ट से पोजीशन निकालना, नूतन 9 पर थी और इसके राइट में 4 स्थान पर है तो +4 करना पड़ेगा। लेफ्ट से पोजीशन थी नूतन की और नूतन की लेफ्ट वाली पोजीशन के राइट में चला गया तो लेफ्ट टू राइट गया है तो ऐड होगा। तो मेरे भाई कितना आ गया, आप बोलेंगे कि प्रिया की लेफ्ट से पोजीशन हो गई 13। जो का मतलब सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है प्रिया और सेकंड पर्सन है नूतन। तो मेरे भाई हमें फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, क्योंकि हमें नूतन की लेफ्ट वाली पोजीशन 9 दे रखी है और नूतन की राइट वाली पोजीशन हमको कितनी दे रखी है मेरे भाई ना, नूतन की कितनी दे रखी है 11, 14।
तो न्यूटन की राइट वाली पोजीशन हमें 14 दे रखी है। देखो न्यूटन की लेफ्ट और न्यूटन की राइट दोनों पोजीशन पता चल गई, टोटल निकाल लोगे। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे? दोनों को ऐड करो और एक माइनस कर दो तो 22 आ। कितना आ गया मेरे भाई? 22 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कितना आ रहा है? 22 क्यों आएगा? हाँ ठीक है, 23 माइनस 1 22 आ रहा है। और हमसे पूछा दोनों पंक्ति में मिलाकर कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों में मिलाकर कितने व्यक्ति हुए मेरे भाई? 50 होने चाहिए। आप लोग 54 आंसर कैसे दे रहे हैं? इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तुक्के मार रहे हो क्या? चलो एक बार देख लेते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। हाँ जी सर शायद मनोज की आएगी 22। देख लेते हैं एक बार। देखो क्या बोला है, नहीं मनोज की नहीं आएगी। जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, जो का मतलब सेकंड पर्सन। यहां भी अमन के लिए है और यहां भी जो किसके लिए है? यहां नूतन के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। ये याद रखना सेकंड पर्सन के लिए ही रहेगा। चलो एक बार और देख लेते हैं। अमन जो है ना, अमन मेरे भाई लेफ्ट से कितना है? 11 है। और मनोज अमन से 4 स्थान आगे है, तो मनोज लेफ्ट से कितना हो गया? 11 माइनस 4 मतलब 7। तो यहां मनोज की लेफ्ट से पोजीशन आ गई 7 और मनोज की राइट से मतलब अंतिम छोर मतलब राइट से पोजीशन दे रखी है मेरे भाई कितनी? 22। तो बस लेफ्ट और राइट पोजीशन को हमने ऐड किया और दोनों को जोड़कर एक को घटा दिया, तो मेरे भाई यहां से तो 28 ही आएगा। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे आएंगे और इसमें आपसे क्या बोला गया है कि मेरे भाई नूतन आगे से 9वें स्थान पर है, नूतन लेफ्ट से कितने पर है? 9 पर। अच्छा अब इस लाइन को जरा छोड़ो, ये लाइन ना बिल्कुल इसका कोई यूज नहीं था। जो पंक्ति में पीछे से, जो का मतलब किसके लिए है? सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन पर नूतन है। फर्स्ट पर्सन पर कौन है? यहां फर्स्ट पर्सन पर प्रिया है और सेकंड पर कौन है? नूतन। अमन अमन, अच्छा सेकंड पर्सन पे तो यहां भी अमन था ना। ओके ओके ठीक 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 ठीक। रुकिए जी, कहां दिमाग चला गया है? ध्यान से देखिए, यहां सेकंड फर्स्ट पर्सन पे कौन है? मनोज और सेकंड पर कौन है? अमन। तो ये वाला जो है ना वो अमन के लिए है। तो अमन की लेफ्ट से पोजीशन आपको दे रखी है 11 और हमें फिर मनोज पर जाने की नीड ही नहीं है, 4 घटाने की या जोड़ने की। वेरी गुड, सही है। तो अमन की ही यहां राइट से पोजीशन कितनी दे रखी है? 22। अच्छा यहां देखिए नूतन की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दे रखी है? 9। और यहां भी जो का मतलब है नूतन, नूतन की पोजीशन ही राइट से दे रखी है कितनी? 14। ठीक है भाई साहब, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पर्सन यहां पर अमन ही तो था और जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है तो ये अमन की, तो फिर ये फालतू में हमें ना टाइम वेस्ट करने के लिए था मनोज और प्रिया, इसका कोई यूज ही नहीं है। बस दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, कितना आ गया यहां से? तो यहां से आप बोलेंगे मेरे भाई यहां से आ गया 32। अच्छा यहां से जरा देखना यहां से कितना आ रहा है, तो यहां से आ गया मेरे भाई 20। अब दोनों को ऐड, ठीक है दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 54। 54 एकदम राइट, वेरी गुड। हाँ जी आंसू बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ वो थोड़ी मिस्टेक हुई, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ध्यान नहीं दिया कि यहां पर फर्स्ट था मनोज और सेकंड था अमन, और जो हमेशा किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए? सेकंड। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो ऊपर, फिर आंसर देना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दें। जल्दी से बताइए इसका आंसर। शुभम मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा यार। इनकी ना पीडीएफ हो गई है तैयार, है ना, इनकी तो तैयार हो गई है पीडीएफ, मैं ऐड करा दूंगा उनमें आंसर, टेंशन बिल्कुल ना लेना। आप इसका आंसर दें।
5 आंसर आने लग रहा है बच्चों का 5। देखो भैया इसमें क्या बोला है कि एक पंक्ति में ए लेफ्ट से चौथे स्थान पर है और बी उसी पंक्ति में लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। देखो ए की भी पोजीशन कहां से दी है, लेफ्ट, कितने पर है 4, और बी की भी पोजीशन उसी पंक्ति में लेफ्ट से ही दी है, कितने पर है 10। इन दोनों के बीच में आपसे पूछा गया है, तो जरा समझिए। देखो ये है ए, ये है ए जो कितने स्थान पर है लेफ्ट से 4, और ये है बी जो कि लेफ्ट से कितने पर है 10 पर। दोनों के बीच में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, कितने हो गए 5। लेकिन ये 5 निकालूं तो निकालूं कैसे, तो मैंने आपसे बोला कि इसकी जो 10 पोजीशन दे रखी है, इसकी जो 10 पोजीशन दे रखी है उसमें से पहले ये वाले 4 निकाल के फेंक। ठीक है जी, ये 4 निकाल के फेंक दिए हमने, तो फिर 4 निकले तो कितने बचे 6। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे ए और बी के बीच में चाहिए, तो बीच का मतलब होता है ना तो ए काउंट होगा और ना बी। तो आपने ए को तो निकाल के फेंक दिया, लेकिन क्या अभी तक बी निकला है, आप बोलेंगे नहीं निकला है। तो फिर जो आपने 10 में से 4 घटाकर 6 छोड़े थे उसमें से एक इसे और निकाल के, तो फिर कितने बचे अभी, अब बोलिए 5। तो अभी देखो बीच में 5 ही थे और आंसर भी 5 आया। तो मैंने क्या किया वो चीज समझने पर आप फोकस करिए। क्या किया मैंने, तो आप देखेंगे कि एक ही तरफ से अगर दो व्यक्तियों की पोजीशन दी जाए तो देखो लेफ्ट से ए की पोजीशन कितनी थी 4, और बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी, तो आप बोलेंगे 10। तो मेरे भाई दोनों की पोजीशन अगर लेफ्ट से ही दी है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 6, और इस डिफरेंस में से एक और घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 5, और यही दोनों के बीच वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। फिर इससे कोई ट्रिक नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाया है, यही तो हमने किया था। ध्यान से देखो, दो व्यक्ति थे, इसकी पोजीशन थी 4 और इसकी पोजीशन थी मेरे भाई 10, मुझे इन दोनों के बीच में निकालने थे और दोनों पोजीशनें लेफ्ट से ही थी। तो मैंने क्या किया कि इसकी यहां तक की जो 10 पोजीशन है उसमें से मैंने पहले तो ये 4 निकाल के फेंके। आपने बोला हाँ जी 4 निकाल के फेंके, तो 4 निकालने का मतलब यही तो, दोनों की पोजीशनों के बीच का डिफरेंस मैंने निकाल दिया। लेकिन क्या अभी तक बी निकल के गया है, ये वाला लड़की जो है ये निकल के गई है, आपने बोला नहीं। तो फिर क्या करना है, अब जो डिफरेंस आया उसमें से इस लड़की को और निकाल के फेंके, तो ये बीच वाले व्यक्ति निकल के आ जाए, आपने कहा। तो फिर क्या किया हमने, वही तो किया कि दोनों की पोजीशनों के बीच का डिफरेंस लिया पहले, फिर जो डिफरेंस आया उसमें से एक और घटा दिया, आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आप लोगों के। तो फिर ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति, ए लेफ्ट से 15वें स्थान पर है तथा बी पीछे से 10वें स्थान पर है, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति। यार ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो अलग अलग व्यक्ति हैं और उनकी पोजीशन है अलग अलग साइड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं भाई, ये तो कर चुके हैं, ये तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चन देखे थे, जल्दी से इसका आंसर दे दो। इसमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो मैं अभी आपको सिखा रहा था, आगे आएगा, चिंता ना करें। जल्दी से इसको बता दें, ये तो वही है जो हमने कल किया था, ये तो वही है जो हमने कल किया था। पच्चीस आ रहा है बच्चों। चलो जी देख लेते हैं जरा। देखो मेरे भैया, मैंने कल कराया था ये वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल कराया कि एक दो व्यक्ति अलग अलग हो और दोनों की पोजीशन अलग अलग साइड से दे रखी, तो बीच में कैसे निकालते। तो देखो ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 है और बी की पोजीशन राइट से, पीछे का मतलब है राइट से 10, तो दोनों की पोजीशन को ऐड करें। हाँ जी, दोनों की पोजीशन जोड़ दी हमने। लेफ्ट प्लस राइट जुड़ने पर अगर टोटल से कम आ रहा है तो ये क्या कहलाता था, आप कहते थे ये केस 1। टाइप 1 जो पढ़ाया था उसमें केस 1 था, तो फिर कैसे निकालते थे आंसर। तो फिर आपने बोला था कि जो टोटल है उसमें से बस इसको घटा दो, तो बस टोटल में से राइट प्लस लेफ्ट की इन दोनों की पोजीशन मिला के घटा दो, दोनों के बीच वाले व्यक्तियों की संख्या आ। ठीक है, प्रैक्टिकली समझ लो आप इसको डायग्राम बना।
क्या है, ये डायग्राम है आपका। यहां बैठा है लेफ्ट की ओर से ए 15 पर, और यहां बैठा है राइट की ओर से बी कितने पर, आप बोलेंगे 10। तो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 15। लेकिन इस पूरी पंक्ति में होने कितने चाहिए, 50। तो फिर बीच में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे टोटल 50 करने हैं हमें। यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक 10। तो पंक्ति के दोनों एंडों को अगर मिला दूं मैं, 15 और 10 25 हो चुके हैं मेरे पास। और मुझे चाहिए कितने मेरे भाई, मुझे चाहिए कितने, 50। तो बाकी के कहां होंगे, यही तो होंगे। तो 50 में से कितने यूज हो चुके हैं, 25। माइनस कर दीजिए मेरे भाई, कितने बचे, तो आप बोलेंगे 20। ठीक है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में डिजिट्स अलग अलग हैं। हाँ, टोटल 60 है। चलो तो इसका कर दो भैया, इसमें कौन सी दिक्कत आने वाली है आपको, देखो उसका आंसर अलग कर देते हैं। हाँ, डिजिट अलग है, क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज किया होगा जिसकी वजह से इंग्लिश में डिजिट अलग है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टोटल आपके पास में 60 है। ए जो है वो आपके कहां से, लेफ्ट से कितना है, 15 पर। ए लेफ्ट से 15 पर, ठीक है। और बी जो है वो पीछे से, मीन्स राइट से कितना है, तो बी जो है वो राइट से है 19 पर। तो बस दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया दोनों को ऐड करने पर, तो आप बोलेंगे ये हो गया 30। टोटल कितने हैं, 6। टोटल से कम है, लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ने पर अगर टोटल से कम आता है तो समझ जाइए केस 1। केस 1 से आंसर कैसे निकालते थे, अगर बिटवीन निकालना है, बीच वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते थे, टोटल में से लेफ्ट और राइट की पोजीशन जोड़ के घटा दो। तो टोटल कितने हैं, 60, और 60 में से घटा दो कितने, 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे अभी आ गया 20। तो जो बच्चे 26 दे रहे थे वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ के दे रहे होंगे, इसलिए गड़बड़ हुई। ठीक है, हिंदी वालों का आंसर 25 आ रहा है क्योंकि डिजिट्स अलग है, क्वेश्चन अलग है। इंग्लिश वालों का कितना आ रहा है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे इंग्लिश वालों का आंसर आ रहा है 26, क्योंकि वहां डिजिट अलग है। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपके, क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, एक पंक्ति में ए आगे से 27वें स्थान पर है और बी पीछे से 30वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति बैठे हैं तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। ये टाइप पहले हो चुका है हमारा, आप लोग फटाफट खत्म करो यार इसको। ठीक है, क्या करना है, दोनों को ऐड करो, लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन कितना हो गया, 57। ये क्वेश्चन तो सेम मुझे लग रहा है पीपीटी वही लग गई है दोबारा से, कल वाली तो क्वेश्चन है ये। अरे भैया मिला के दोनों को कितना हो गया, लेफ्ट प्लस राइट को मिलाकर टोटल कितना हो गया, 57, और टोटल कितना है, 40। तो पंक्ति में टोटल 40 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अभी कितने आ गए, 57। तो जब राइट और लेफ्ट को मिलाकर टोटल से ज्यादा आ जाए तो केस 2 लगता था। क्या लगता था, केस 2। तो मैंने केस 2 आंसर निकालने का तरीका क्या बताया था, कि लेफ्ट और राइट जोड़ने पर जो भी आया है उसमें से टोटल वाली वैल्यू घटाइए और फिर उसमें से 2 और। ठीक है, तो क्या करना है, 57 माइनस 40, और इसमें से जो भी आंसर आए 2 और घटा देना। तो ये आगे 17 में से 2 गए तो मेरे भाई 15 आंसर, 15 आंसर है इसका। क्लियर है, बात समझ में आई है। चलिए, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस वही लग चुके थे। यदि पंक्ति में ए आगे से 15वें स्थान पर है और बी पीछे से 17वें स्थान पर है, यदि वह आपस में, हाँ यहां से टाइप चेंज, यहां से जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। नेक्स्ट टाइप आ गया है आपका, नेक्स्ट टाइप आ चुका है, इस क्वेश्चन को खत्म करें जल्दी से मेरे भाई सभी लोग। इसका आंसर बताइए आप लोग भाई। अच्छा सर, ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में थे। हाँ, मैंने जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी थी तो उसमें कुछ आगे के भी क्वेश्चंस होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए जी, तो फिर आप अपने सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में थोड़ा अंतर देखिए।
फिर सॉल्यूशन पे वर्क करो। अगर आप पहले ही लगा के आ गए इन क्वेश्चंस को पीडीएफ से, तो फिर आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे वर्क करो। देखिए भैया, एक पंक्ति में ए आगे से, पहले बेसिक से समझिए। एक पंक्ति में ए जो है ना वो आगे, आगे मीन्स लेफ्ट की, कितने पर है? 15 पर। और बी जो है वो पीछे से, बी जो है वो पीछे की ओर से कितने पर है? 17। ठीक है जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। दोनों अपनी पोजीशन एक दूसरे से बदल देते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी इतना सा देख के कि सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, ये तो केस 1 है, आपने ओवरलैप क्यों नहीं किया इन चीजों को? चलो तो ऐसे कर देते हैं, केस 2 भी बना देते हैं, ओवरलैप भी कर देते हैं कि ए यहां चला गया ऐसे लेफ्ट की ओर से 15 पर, और बी यहां आ गया राइट की ओर से ऐसे 17। ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली लाइन क्लियर कर रही थी कि केस 1 आएगा या केस 2, और मैंने वो लाइन पहले ही पढ़ ली थी। क्या बोला है आपसे कि यदि वह आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें, मतलब एक दूसरे से सीट बदल लें, तो ए आगे से 25 पर हो जाता है। ध्यान से देखना जरा, जब सीट बदलेंगे तो ए जाएगा यहां और बी आएगा यहां। अच्छा, इस केस में अगर सीट बदलेंगे तो ए आएगा यहां और बी जाएगा यहां। अब जरा देखना ध्यान से कि पहले जो ए था वो लेफ्ट से 15 पर था तब जब वो यहां, अब वो खिसक के यहां आ गया, तो अब वो लेफ्ट से 15 से कम पोजीशन पर तो होगा। देखो पहले लेफ्ट से यहां था, मतलब दूर बैठा था, अब लेफ्ट एंड से पास में आ गया, तो 15 से कम आ गई होगी ना अब लेफ्ट से उसकी पोजीशन। आप कहेंगे हाँ, लेकिन हमारी तो कितनी आ रही है? 25। तो मेरे भाई ये वाला केस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि पहले ए इतना दूर जाके बैठा था लेफ्ट और 15वां स्थान था, अब ए यहां आके बैठ गया, तो लेफ्ट से 15 से कम होनी चाहिए ना ये वाली पोजीशन। तो जब यहां जाके 15 है तो ये 15 से कम होनी चाहिए ना, लेकिन ये 25 बता रहा है, तो इसका मतलब है ये केस में। तो फिर क्या है, जरा ऊपर वाले में देखो आप लोग, पहले ए यहां से लेफ्ट की ओर से यहां था और 15 पर, अब ए लेफ्ट की ओर से यहां पहुंच गया, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक अगर लेफ्ट से 15 हैं तो यहां से यहां तक 15 से बढ़ेंगे ना संख्या, और वही इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितनी हो गई है? तो जब भी पोजीशन चेंज होने के बाद संख्या बढ़े, उसका प्लेस जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो मेरे भाई समझ जाइए केस 1 है। और अगर उसकी संख्या घटे, प्लेस वैल्यू कम हो जाए, तो समझ जाइए केस 2। तो यहां तो बढ़ी है ना, पहले एक ही पोजीशन 15 थी, अब कितनी हो गई? 25, बढ़ी है बिल्कुल, तो फिर केस 1 लगेगा। बहुत सही भाई, आपने इतना बना दिया होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, पहले इस सीट पर कौन बैठा था? बी, और वो राइट से कितना था? 17। अब इस सीट पर कौन बैठ गया? और वो लेफ्ट से कितना हो गया? 25। सीट एक ही है, पहले उस पर बी बैठा था और राइट से 17 होता था, सीट अब भी वही है और उस पर जाके ए बैठ गया जो कि राइट से गिनने पर लेफ्ट से गिनने पर 25। तो देखो इस सीट की राइट से पोजीशन पता चल गई कितनी है? 17 है, और इस सीट की लेफ्ट से पोजीशन पता चल गई कितनी है? 25 है। तो एक ही सीट की दोनों पोजीशन पता चल गई ना, लेफ्ट और राइट, तो टोटल निकालना कितना आसान हो गया। क्या करना है कि इसकी दोनों पोजीशनों को जोड़ो और एक क्या कर दो मेरे भाई? माइनस कर दो। आप कहेंगे हाँ जी ये तो सही है। जब आप ऐसा करने लग रहे होंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई, ये कितना आ गया? 42 माइनस 1 करेंगे तो 41 आंसर। ठीक है, 41 आ जाएगा। दोनों पोजीशनों को जोड़ो, एक घटाओ, आंसर 41 आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? आप बोलेंगे सर डायग्राम तो हमसे नहीं बनेगा, कुछ और तरीका बात। तो जरा देखना डायग्राम क्या था, पहले तो ये समझ, फिर यहीं से मैं मेथड निकाल के लाऊंगा अपना वाला, और फिर उसी से हम करें। देखो यहां पहले ए था 15 पर और यहां से बी था 17, फिर बी की जगह ए जाके बैठा और वो यहां से कितना हो गया? तो आप हो गए 25। ठीक है जी। अब जरा देखने जा रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। तो जरा देखना,
ए जो था इसकी आपको 2 पोजीशन दे रखी है और बी की 1 पोजीशन दे रखी है। जरा देखो पहले पहले वाली बात क्या थी कि एक पंक्ति में ए जो था ना वो आगे से कहां था 15 पर था और बी 17 पर था पीछे से। तो मेरे भाई ओल्ड पोजीशन, पोजीशन चेंज होने के बाद में जो नई पोजीशन आई है वो न्यू पोजीशन होगी, लेकिन जब तक पोजीशन चेंज नहीं हुई तब तक वो ओल्ड पोजीशन है ना। तो ए की ओल्ड पोजीशन 15 है और बी की ओल्ड पोजीशन कितनी है, तो आप बोलेंगे 17। अच्छा, दोनों ने जब पोजीशन एक दूसरे से बदल ली तो ए की नई वाली पोजीशन कितनी हो गई 25, तो ए की न्यू पोजीशन कितनी है 20। अब जरा देखना आप ध्यान से, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने क्या किया था कि ए पहले जहां बैठा था वो वाली पोजीशन उठाई, ए की पुरानी पोजीशन कितनी थी 7। अच्छा, उसी सीट पर अब बी की नई वाली पोजीशन बताई जा रही है, तो उसी सीट पर बी की नई वाली पोजीशन, इसका मतलब है मैंने बी की पुरानी वाली पोजीशन और ए की नई वाली पोजीशन, बी की पुरानी वाली पोजीशन और ए की नई वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन एक ही सीट को दर्शा रही है कि पहले वहीं पर बी बैठा था जहां अब ए बैठ गया है, तो ए की नई पोजीशन और बी की पुरानी पोजीशन सेम सीट को दर्शा रही है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है बड़ा आसान सा कि क्यों ना मैं एक बंदे की ओल्ड पोजीशन ले लूं और दूसरे की न्यू पोजीशन ले लूं। दोनों पोजीशनें एक ही सीट को दर्शाएंगी, एक दर्शा रही है लेफ्ट से और दूसरी राइट से। तो एक ही सीट की दोनों पोजीशन कैसे पता चल सकती हैं कि आप एक की ओल्ड लो तो दूसरे की न्यू वाली पोजीशन ले लो, दोनों को जोड़ दो, एक माइनस कर दो, आंसर आ। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, एक व्यक्ति की ओल्ड पोजीशन उठाओ और दूसरे की न्यू वाली पोजीशन उठाओ और दोनों की पोजीशनों को जोड़ो और एक माइनस करो, झट से आंसर आपके सामने। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही दिया, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन। इसमें एक पंक्ति में P आगे से 27वें स्थान पर है और Q पीछे से 21वें स्थान पर है। यदि वह आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो P आगे से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर आप डायग्राम से जाएंगे तो आप देख रहे हैं P की पहली पोजीशन कितनी है 27 और P की नई पोजीशन क्या है 15। पोजीशन घटी है तो केस 2 लगेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा डायग्राम से जाने की नीड नहीं, डायग्राम से बिल्कुल नहीं जाना है। फिर क्या करें, तो देखो P की ओल्ड पोजीशन कितनी है, P की ओल्ड पोजीशन कितनी है, आप कहेंगे 27 और पोजीशन है कहां से। अच्छा, Q की ओल्ड पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे Q की राइट से पोजीशन है ओल्ड वाली कितनी, तो आप बोलेंगे 21। दोनों ने स्थान बदल लिए और स्थान बदलने के बाद P की पोजीशन हमें बताई है आगे, मतलब लेफ्ट से, तो P की न्यू पोजीशन मुझे लेफ्ट से कितनी बता दी। तो बस मेरे भाई जहां अब जाके P बैठा है वहां पहले कौन बैठा था Q, तो Q की ओल्ड पोजीशन और P की न्यू पोजीशन एक ही सीट को दर्शा रहे थे, ये राइट से वो लेफ्ट से। तो लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन में पता चल गई ना एक सीट की, तो दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, तो मेरे भाई आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 30। कितना है 30। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 प्लस 21 हो गए आपके पास में 36, माइनस 1 कर दोगे कितना आ जाएगा 30। क्लियर है किसी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको खत्म करें जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन बीच वाले व्यक्तियों की संख्या आपसे जानना चाहता है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे। बीच वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है, झट से करिए। बताइए बताइए बताइए। चलो बिटवीन और देख लो एक बार, क्यों ना मैं बेसिक से समझा दूं। पहला क्वेश्चन आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पहले डायग्राम से समझा। तो देखो एक पंक्ति में रमन, ये रमन है लेफ्ट से कितने पर 11, कितने पर है मेरे भाई 11, ठीक है।
और मदन राइट से, तो ये मदन है राइट से कितने पर 15। दोनों ने अपनी पोजीशनों को बदल लिया और अब जो रमन है वो लेफ्ट से कितना बन गया है, तो रमन अब यहां पहुंच गया होगा और ये अब लेफ्ट से कितना हो गया है, तो आपने बोला 23, यहां मदन। अच्छा जरा देखो, पहले रमन 11 पर था, अब रमन जो है ना कितने पर पहुंच गया, 23। तो मेरे भाई कितना बढ़ के आगे चला गया। मुझे निकालनी है बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, बीच वाली संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करूं कि जो मदन रमन की नई पोजीशन है 23 और जो रमन की पुरानी पोजीशन है 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूं। हाँ जी, डिफरेंस निकाल लूं और उसमें से एक और घटा दूं। डिफरेंस निकालने का मतलब है कि पहले तो यहां से यहां तक 23 है, उस 23 में से ये 11 निकाल के फेंकूं। हाँ जी, 23 में से 11 निकाल के फेंकूं, लेकिन 11 निकालने के बावजूद भी अभी ये वाली पोजीशन तो रह गई है ना, ये वाली। आप कहेंगे हाँ जी, तो ये पोजीशन भी तो निकाल के फेंकनी है, क्योंकि बीच वाले व्यक्ति निकालने हैं रमन और मदन के, तो ना तो मदन आएगा और ना रमन आएगा। तो यहां तक तो निकल गए, लेकिन ये रह गया, तो एक माइनस और कर दीजिए, डिफरेंस। यही तो सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन है, मतलब एक ही साइड से दोनों पोजीशन दे रखी हो, उन दोनों पोजीशनों का डिफरेंस निकालिए और एक और घटा दीजिए। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ट्रिक क्या काम करती है, हमारा जो मेथड है वो क्या काम करता है कि यहां से रमन की आपको दोनों पोजीशन दे रखी है, ओल्ड पोजीशन भी दे रखी है 11 और न्यू पोजीशन भी दे रखी है, क्या है। देखो टोटल निकालने का फंडा क्या था कि एक की ओल्ड पकड़ो, दूसरे की न्यू पकड़ो, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ। लेकिन अगर बिटवीन निकालना हो तो एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशनें लेनी, क्योंकि ये लेफ्ट से 11 है और नई वाली पोजीशन पर जो जाके बैठा है ना वो लेफ्ट से कितना हो गया है, 3। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 12। इसमें से एक और बता दो। आंसर क्या आया मेरे भाई, 11। आंसर क्या है, 11। वेरी गुड, सबका एकदम सही है, लाइन से 11 11 11। बात समझ में आ गई है, मुझे इतनी उम्मीद है। क्या करना है, एक ही व्यक्ति की ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशनों को लीजिए, उन दोनों के बीच का क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए और एक घटा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर ये रहा, जल्दी से कर दें, फिर बिना समय बर्बाद किए जल्दी से क्वेश्चन खत्म करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या आ रहा है इसका आंसर। शुभम, मनवी, दीपक, हरिओम, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर सही है। बारह आ रहा है इसका बच्चों का। क्या करना है, एक ही व्यक्ति की जो दो पोजीशन दे रखी हो उनको पकड़ लो। देखो क्या कर रखा है यहाँ पर, ममता की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 31 और रेखा की राइट से कितनी है, 27। दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया और रेखा की पोजीशन राइट से अब कितनी हो गई, 14। देखो रेखा की एक पोजीशन 17 दे रखी थी, एक पोजीशन 14 दे रखी, तो डिफरेंस निकालो 17 का और 14 का। तो 17 और 27 और 14 का, 17 नहीं 27 और 14 का जो डिफरेंस हमने निकाला, तो मेरे भाई कितना आया, आप बोलेंगे ये आया 13 और इसमें से एक और बता दो, आंसर आ गया 12। क्या सबको क्लियर हुआ है, यहां तक सबके समझ में आया है, आज तक जो मैंने भी समझाया अभी तक, ये सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अंकित, दीपक, वेरी गुड मेरे भाई, सबका ही आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक। तो आज रखते हैं मेरे भाई इतना ही, बाकी सेशन को कल नेक्स्ट टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है चीजों को। आज के लिए रखते हैं इतना ही। क्लियर है सर, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस, वेरी गुड मेरे भाई। चलो तो आज रखते हैं इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है, शाम 7:30 बजे डेली के समय पर। चलो गुड नाइट मेरे भाई सभी को।